इस प्रश्न में आपको बिल्कुल भी 1 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लेना है, आपको सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ ऑप्शन से ही आपको आंसर देना है। हमेशा ही इस प्रश्न में इस प्रकार का यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है और चक्रवृद्धि ब्याज से यदि प्रश्न संबंधित हो तो आपको हमेशा ही यहाँ पर जो पहला वाला जो होगा उसको आपको टारगेट करना है। तो आंसर इसका निकालेंगे तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे, सीधा ही यहाँ पर परसेंटेज पर आ जाओ। हमने बोला कि यहाँ पर कितना है आपका 6% है, 6% का मतलब होता है आपका 3/50। हमने बोला क्या 50 से आपकी ये संख्या डिवाइड हो रही है, तो आप बोले सर नहीं हो पाएगी, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमने बोला कि ये कितना है आपका 5% है, और 5% का मतलब कितना होता है 1/20 होता है। हमने बोला क्या 20 से ये संख्या डिवाइड हो रही है, तो 20 से ये संख्या डिवाइड हो रही है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमने बोला कि 4% का मतलब कितना होता है, 4% का मतलब होता है 1/25। हमने बोला कि 25 से ये संख्या डिवाइड हो जाएगी, तो 25 से ये संख्या डिवाइड नहीं हो रही है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमने बोला ये कितना है आपका, ये है आपका 7%। हमने बोला 7% का मतलब कितना होता है, 7% का मतलब होता है 7/100। तो हमने बोला कि 100 से ये संख्या डिवाइड हो जाएगी, आप बोलो सर बिल्कुल भी नहीं होगी, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक, अब आप यहाँ पर ये बोल रहे होंगे कि यहाँ पर सर जी यहाँ पर ये मिश्रधन हो रहा है, 2 वर्ष के बाद का ये मिश्रधन है और ये आपका 3 वर्ष के बाद का मिश्रधन है, तो ये तो आपके मिश्रधन हो रहे हैं, तो आप यहाँ पर मिश्रधन जो होता है वहाँ पर जैसे कि हम 5% की बात करें तो 5% का मतलब कितना होता है 1/20 होता है, और मिश्रधन को जब कभी डिवाइड करके देखते हैं तो यहाँ पर ऊपर वाली संख्या में ऐड कर देते हैं, यानी कि 20 में हम 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, तो 21 से हम डिवाइड करके देखते हैं। लेकिन आप यहाँ पर सीधा ही मूलधन जो होता है यानी फर्स्ट वैल्यू जो होती है उसे हम नीचे वाली संख्या से डिवाइड करके देखते हैं, तो इसको हम यहाँ पर नीचे वाली संख्या से डिवाइड करके क्यों देख रहे हैं। जितने भी स्टूडेंट जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं उनके माइंड में ये बात चल रही होगी, तो यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा यहाँ पर होता क्या है, ध्यान समझिएगा आपको किस प्रकार से आपको इसको टारगेट करना है। तो जैसे कि हमने बोला कि यहाँ पर कोई एक धनराशि है जो कि 2 वर्ष में कितनी हो रही है आपकी 12,260 इतने रुपए हो रही है। हमने बोला कि उसके बाद उसने बोला है कि भाई 3 वर्ष बाद इतने रुपए हो जाती है। 3 वर्ष यानी कि 2 वर्ष ये हो गए और 1 वर्ष ये हो जाएगा, तो 3 वर्ष बाद वह कितनी रुपए हो गए, तो 3 वर्ष बाद वह हो गए आपके 12,873 इतने रुपए हो गए। हमने बोला कि जब कभी भी आपको इस प्रकार से दिख जाए तो हमेशा याद रखना कि यहाँ पर ये जो है ये आपकी फर्स्ट वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू जो 2 वर्ष के बाद बनकर आई ये आपकी सेकंड वैल्यू हो गई। अब इसके बाद यहाँ पर ये जो है ये आपकी फर्स्ट वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू के बाद 1 वर्ष के बाद जो बनकर आई वो आपकी ये है, यानी कि फर्स्ट वैल्यू ये है और यहाँ पर लास्ट वैल्यू आपकी ये हो गई। और यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू ये है और लास्ट वैल्यू ये है, तो आपकी यदि फर्स्ट वैल्यू है और हम इसको टारगेट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपकी फर्स्ट वैल्यू ये हो जाएगी और लास्ट वैल्यू आपकी ये हो जाएगी। इसका मतलब फर्स्ट वैल्यू वाली जो होगी तो नीचे वाली संख्या से ही तो डिवाइड करके देखेंगे। अच्छा, समझ आया होगा। जितने भी पुराने स्टूडेंट हैं उनके माइंड में जो कन्फ्यूजन होगा वो आपका दूर हो गया होगा। तो आपको इस प्रकार का जब कभी प्रश्न दिखता है यदि चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, आप इस वैल्यू को यहाँ पर टारगेट करोगे। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को बिना पेन पेपर के कैसे सॉल्व करना है उसे देखते हैं।